अरे थारे को भी नींद ना आ रही? कल की पूजा की सारी तैयारी हो गई? आज तो माँ जी साहब खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है। कल पहली बार इतनी बड़ी पूजा में आप हमारे साथ होंगी। हम इस पूजा में कोई कमी नहीं होने देंगे और हमारे साथ साथ आपकी दोनों गोद बहुएं भी रहेंगी, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगी दोनों। उन्हीं के हाथों का प्रसाद बनेगा और पूजा की विधि भी उन्हीं के हाथों से बनेगी। अब तो आप खुश है ना माँ जी साहब? यही चाहती थी ना आप? हाय मेरा राम जी, भारा नाश्तो किधर है? सावित्री, वासु, भारी थाली किधर है? हाँ, हमारे को भूखा मारने का इरादा है क्या? अरे सुनाई ना दे रहा। अरे वासु, सावित्री, हमारा नाश्ता लाओ। काकी सा, आज आपका नाश्ता नहीं आएगा। भूल गई आप? आज हम सभी बहुओं का व्रत है। काकी सा, आज तो खाना अपने पूजा के बाद ही मिलेगा। देखिए ना भाभी सा, यूं कैसी बेकार वाली मस्करी कर रही है हमारे साथ। अगर व्रत करना होता तो फिर कल ही आप हमारे को बता देती, फिर कल रात ही मैं अपनी टंकी फुल कर देती ना। लेकिन देखो ना ये। सारिका, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली श्रावणी पूर्णिमा की पूजा नहीं है। तुम्हें नियम याद होने चाहिए। तुम्हारा व्रत है आज। राम जी। सावित्री, शिव जी की फोटो आ गई होगी, लेकर आना। भाभी सा, अभी थोड़ा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं व्रत शुरू कर दूंगी पक्का। व्रत शुरू हो चुको है पीजनी। अब पूजा के बाद जो प्रसाद लगेगा वो ग्रहण करके ही व्रत खुलेगा। उसके पहले अन्न को एक दानो ना ग्रहण करना हो तारे को। हाय मेरा राम जी, पूरा दिन बिना खाए दिन कैसे कटेगा हमारा? जीभ की गुलाम है तो यो तुम्हारे को पहले से पतो है। और कल तो तू क्या बोल रही थी कि बाकी तीनों बहुएं मारे को प्यारी है और तू पराई। अरे थारे लालच ने ना थारे को सबसे परायो कर दियो है। बहू को हक तो थारे को सब चाहिए, लेकिन बहू के फर्ज निभाने ना जाने। अरे सीख ले उन दोनों से, उम्र में छोटी है थारे से, लेकिन हर फर्ज निभानो अच्छी तरह से जाने, कुछ ना भूले। मैं भूल गई माजी सा कि यो। हाँ तो फिर भूल ही रहे। जबरदस्ती व्रत करने की कोई जरूरत ना है। हम सब ने तू कितनो भी धोखो दे दे, भगवान सब देखे। कितनो ही झूठ बोल ले, लेकिन थारे मन में क्या है ना वो भगवान तक पहुंची जावे। भगवान ने तो हमारा और देवी हुकुम का झूठ भी पता होगा। अरे हनुमान, खड़े क्यों भाई? बैठो। अरे आओ आओ बैठो। आपने दी हुई साड़ी पहन ली मैंने। माता जी, बहुत ही पावन और शुभ मुहूर्त की घड़ी है। यदि आप कहें तो पूजा आरंभ की जाए। बस थोड़ी देर पंडित जी, इस कुल की बड़ी बहू आ जावे फिर शुरू करेंगे। अवश्य। सौभाग्यवती बहू। खुश रहे। सुखी रहो। अरे रुक जा बहुरानी, तू क्यों बैठे है पूजा में? माँ जी साहब, और कौन बैठेगा? इस पूजा में तो घर की बड़ी बहू ही बैठती है ना। लेकिन अब तू इस कुल की बड़ी बहू ना रही। अरे देव और अविनाश की शादी के बाद तू सास बन गई। अब इस कुल की बड़ी बहू थारी बड़ी बहू वसु है। और आज की पूजा उसी के हाथ से होगी। दादी सा, क्यों कह रही हैं आप? मासा के अलावा ये पूजा करने का हक और किसे है? ये पूजा तो वही करेंगी ना?
कोई और कैसे कर सके है? जब तू स्कूल की दादी सा बन जावेगी ना, तब अपना हुक्म चलाना। अभी तो मारो हुक्म चलेगो। पूजा वैसे ही होवेगी जैसे मैं बोलूंगी। तूने इस घर के रीत और रिवाज ने बहुत संजो के रखियो है और दिल से उन्हें निभायो भी है बहुरानी। पर अब इस परंपरा ने अपनी अगली पीढ़ी ने सौंपने को बखत आ गयो। अब थारी बहू थारे से सीखेगी और फिर करेगी तो उसके बाद इस परंपरा ने आगे ले जावेगी। मैं गलत बोलूं के? नहीं माँ जी साहब, आप बिल्कुल सही कह रही है। वसुधा, आज ये पूजा तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। लेकिन मगर साहब, जाकर तैयार हो जाओ। अरे जल्दी से जा, चौहानों की बड़ी बहू का रूप लेकर आ। माँ जी साहब, आप जैसा चाहती है सब कुछ वैसे ही होगा। हम जाकर वसुधा को तैयार करके लेके आते हैं। हाँ ठीक है। ये कैसे कर सकूं ये पूजा? इस कुल की बड़ी बहू देवी हुकुम है, यो हक सिर्फ उनका है। इतना मत सोचो वसुधा, सोचना है तो ये सोचो कि हम दोनों जो भी कर रहे हैं माँ जी सा के लिए कर रहे हैं, और वो चाहती है कि तुम पूजा करो तो पूजा तुम ही करोगी। लेकिन देवी हुकुम ये तो गलत होगा ना। इस घर की बड़ी बहू मैं ना हूँ, हम मिलकर सबसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भगवान तो सब देखे हैं, सब जाने हैं, मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकूं? वसुधा, भगवान को सब पता है, वो सब देख रहे हैं, तभी तो हम निश्चिंत हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये जो हम झूठ बोल रहे हैं वो माजी सा की जान बचाने के लिए बोल रहे हैं, और माजी सा की जान से बढ़कर कोई सच नहीं हो सकता है वसुधा, है ना? लेकिन देवी हुकुम इस घर की बड़ी बहू आप है और मैं। वसुधा, माजी सा के ऑपरेशन के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और देर नहीं कर सकते, इसलिए जैसा वो चाहती है वैसा करो, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि बड़ी बहू तो तुम हो। हम नहीं मानते हैं और ना कभी मानेंगे, और बाकी सब तो मानते हैं। ये लो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और आ जाओ, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। जानू देवी हुकुम, इस वक्त आपके दिल में तूफान उठ रहा है। आप दिल से कभी भी हमारे को इस घर की बहू ना मानेगी, और ना ही मैं खुद कभी वो हक लूंगी। लेकिन इस पूजा की बेदी में बैठने का हक आपका है। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी, लेकिन ये पूजा आप ही करेंगी।